विद्यार्थियों, आपको हमने किरातार्जुनीयम पढ़ाना शुरू किया था और हमने इसके 4 श्लोक आपको पढ़ा दिए थे। अब आज से आप 5वां श्लोक देखिए। स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितात न यः संसृते स किं प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसम्पदः। स किं सखा साधु न शास्ति यो अधिपम हितात न यः संसृते स किं प्रभु सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपेषु अमात्येषु च सर्वसम्पदः। गुप्तचर क्या है? दुर्योधन के शासन प्रणाली की पूरी सूचना लेकर युधिष्ठिर के पास आया है और युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य शासन प्रणाली की सारी बातें बता रहा है। गुप्तचर कहता है यह जो अधिपम यानी राजा यानी स्वामी, साधु न शास्ति जो राजा को, स्वामी को, भूपति को अहितकर कल्याणप्रद उपदेश नहीं करता है, सह किम सखा वह कुमित्र है, कुत्सित मित्र है, निंदित मित्र है। कौन? जो हित का उपदेश नहीं करता है राजा को, वह कैसा होता है? कुत्सित, निंदित मित्र है। तो यहाँ मित्र से तात्पर्य अमात्य है, मंत्री है। यह जो हितात, हितकारक यानी जो व्यक्ति हित की बातें बता रहा है, न संस्रुते उस हितकारी उपदेश को नहीं सुनता है, सह वह किम प्रभु वो क्या होता है? वह कुत्सित स्वामी होता है, निंदित राजा होता है। ही क्योंकि नृपेषु अमात्येषु च, दोनों में सप्तमी है, राजाओं और अमात्यों के अनुकूलेषु परस्पर अनुकूल होने पर, एक मत होने पर, जब राजा और सेवक एक मत होंगे तभी सर्वसंपदा सभी प्रकार की संपदाएं यानी सभी प्रकार की संपत्तियां सदा हमेशा रतिम कुर्वते अनुराग करती हैं। अनुराग का तात्पर्य क्या होता है? निरंतर वृद्धि को प्राप्त होती हैं। जब राजा और सेवक दोनों अनुकूल होंगे तभी राज्य की संपत्तियां क्या होंगी? वृद्धि को प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि राजा कुछ बात कहे, स्वामी कुछ बात कहे और जो सेवक है वो उसके विपरीत चले, तो राज्य की संपत्ति बढ़ेगी नहीं। आप वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दे सकते हैं कि हमारे यहाँ विपक्ष वाले कैसा तमाशा करते हैं, लेकिन देश तभी उन्नति को प्राप्त होगा जबकि राजा सेवक पक्ष विपक्ष दोनों क्या हों? एक मत हों, तो देश क्या होएगा? उन्नति की ओर जाएगा। जो राजा, जो स्वामी, जो भूपति को हितकारी उपदेश नहीं करता है वह कुमित्र है, निंदित मित्र है, कुत्सित अमात्य है, कुत्सित सेवक, निंदित सेवक है। जो हितकारक व्यक्ति से, जो हित की बातें बता रहा है, उससे हितकारी उपदेश को नहीं सुनता है, वह कुस्वामी है यानी वह निंदित राजा है। क्योंकि राजाओं और अमात्यों यानी मंत्री और सेवकों के परस्पर अनुकूल होने पर, एक मत होने पर ही समस्त संपत्तियां सर्वदा अनुराग करती हैं, अर्थात राजा की समस्त संपत्तियां वृद्धि को प्राप्त करती रहती हैं। कभी राजा को छोड़कर क्या होगा? शत्रु के पास नहीं जाती है। पूर्वते में क्री धातु लट लकार आत्मनेपद एक वचन, संस्कृते में भी सम उत्तर श्रु धातु लट लकार एक वचन है। इस श्लोक में कवि ने राजा और अमात्य यानी उसके सेवक दोनों को
हितकारी शिक्षा दी है। यहाँ पर भी सामान्य का विशेष के साथ समर्थन होने से यहाँ पे भी अर्थांतर न्यास अलंकार है। निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः कव भूपति नाम चरितं कव जन्तवः तव अनुभावो अयम् अवेदियन्मया निगूढतत्त्वं नैवर्तमं विदिशाम्। गुप्तचर क्या कह रहा है? निसर्ग दुर्बोधम, स्वभाव से ही दुर्बोध, प्रकृति से ही दुर्बोध यानी कठिनता से जानने योग। भूपति नाम चरितम कव, राजाओं का चरित्र, राजाओं का आचरण, राजाओं की नीति कहा। अज्ञान विक्लवाः, अबोध विक्लवाः, अबोध जिसको बोध होगा तो वो ज्ञानी हो जाएगा, जिसको बोध ज्ञान अबोध माने जिसको ज्ञान न हो तो अबोध विक्लवा, अज्ञान से व्याकुल, अज्ञान से नष्ट हुई बुद्धि वाले, अज्ञान से उपहत हुई बुद्धि वाले। मादृश जंतवः का, मुझ जैसा प्राणी कहाँ, पुरुष कहाँ। वि तथापि फिर भी, विद्वसाम निगूढ़ तत्वम, विदुषाम यानी शत्रुओं के, दुर्योधन आदि कौरवों के, निगूढ़ तत्वम अत्यंत गुप्त रहस्यों को, नैवर्तमम नीति मार्ग, राजनीति मार्ग को, यत जो मया अवेदी, जो मैं मेरे द्वारा जाना गया है, अयम तव अनुभव, यह आपका ही प्रभाव है। किसके लिए कह रहा है? युधिष्ठिर के लिए कि महाराज जो कुछ भी मैं नीति मार्ग को जान पाया हूँ वह आपका ही प्रभाव है। तो कह रहे हैं स्वभाव से ही दुर्बोध यानी कठिनता से जानने योग्य, राजाओं का चरित्र कहाँ। और रामात्य अपने लिए क्या कह रहा है? मेरे जैसा अज्ञानी, अज्ञान से नष्ट हुई बुद्धि वाला पुरुष कहाँ। दोनों में महान अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है, कहाँ राजा और कहाँ सेवक। फिर भी शत्रुओं दुर्योधन इत्यादि कौरवों के अत्यंत रहस्यपूर्ण नीति मार्ग को, राजनीति मार्ग को जो मैं जान पाया हूँ वह आपका ही प्रभाव है, आपका ही प्रताप है। रघुवंश में कालिदास ने क्या कहा है? कव सूर्य प्रभो वंशः कव चाल्प विश्यामती, कहाँ तो सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ वंश और कहाँ मेरी छोटी सी बुद्धि। उसी की इस प्रथम लाइन में कालिदास का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। कह रहे हैं कि स्वभाव से ही कठिनता से जानने योग, राजाओं का चरित्र कहाँ। और अमात्य के लिए भारवी क्या कह रहे हैं कि अज्ञान से नष्ट हुई बुद्धि वाला मुझ जैसा प्राणी कहाँ। तो यहाँ स्पष्ट प्रभाव है कालिदास का। और जो ये कह रहे हैं कि मैं आपके प्रभाव से ही शत्रु के भेद को जान पाया हूँ, इस कथन से गुप्तचर जो किरात है उसकी अहंकार शून्यता प्रतीत हो रही है कि गुप्तचर अहंकार से रहित है। अब इसमें न बोध अबोध न तत्पुरुष है और इसमें आपका है क्या है और तो ज़्यादा चीज़ आपके लिखने लायक नहीं है। भूपति नाम षष्ठी हो जाएगी, मया तृतीया है। आगे देखिए, कह रहे हैं 7वां श्लोक देखिए। विशङ्कमानो भवतः पराभवं नृपासन् अस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरछद्मम् अजितां समीहते
नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः विशङ्कमानो भवतः पराभवम् नृपासन् अस्थोऽपि वनाधिवासिनः दुरोदरछद्मम् अदजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः दुरोदरछद्मम् अजितां समीहते नयेन जेतुं जगतिं सुयोधनः। दुर्योधन क्या करना चाह रहा है? नीति के द्वारा युधिष्ठिर के जो राज्य उसने लिया है उसको नीति के मार्ग से जीतना चाह रहा है। कह रहे हैं गुप्तचर क्या कह रहा है? सुयोधनः यानी दुर्योधन, धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र, नृपास्थन अपि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, राज सिंहासन पर आरूढ़ होता हुआ भी, वनाधिवासिनः वन में निवास करने वाले, भवतः आप युधिष्ठिर से, पराभवम यानी पराजय की, विशंकमाना शंका करता हुआ, पराजय की आशंका करता हुआ, पराजय से भयभीत होता हुआ, दुरोदरछद्मम् अजिताम छल कपट द्रुत क्रीड़ा के बहाने जीती हुई जगति पृथ्वी को यानी राज्य को, नयन नीति के द्वारा, जेतुम समीहते जीतने की इच्छा करता है, जीतने की अभिलाषा करता है। गुप्तचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी दुर्योधन वन में निवास करने वाले आपसे पराजय की आशंका करता हुआ, दूत क्रीड़ा के बहाने यानी छल कपट के बहाने से जीती हुई पृथ्वी अर्थात राज्य को अब नीति से जीतना चाहता है, अब नीति से जीतने की अभिलाषा कर रहा है। यहाँ पर विशंकमाना, वि उपसर्ग, शंख धातु, सानच प्रत्यय, समीहते आत्मनेपद है, सम उपसर्ग, ई धातु, लट लकार, एक वचन, वनाधिवासिन और भवत्ता में पंचमी विभक्ति है, भित्तार्थानां भय हेतु सूत्र से। तो यहाँ पर गुप्तचर युधिष्ठिर को सचेत करना चाह रहा है कि दुर्योधन क्या कर रहा है? अपनी प्रजा के ऊपर न्यायपूर्वक शासन करके प्रजा को प्रसन्न कर रहा है, प्रजा के हृदय को जीत रहा है। और जो राजा क्या है, जिस राजा से प्रजा प्रसन्न होगी उस राजा को राज सिंहासन से उतारना कठिन होता है, अपदस्थ करना दुष्कर होता है। अतः पुनः राज्य प्राप्ति के लिए महाराज युधिष्ठिर आपको विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा। अगला श्लोक देखिए। तथापि जिह्मः सह भवजिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिम् अनार्यसङ्गमावरं विरोधोऽपि सम्महात्माभिः। तथापि जिह्मः सह भवजिगीषया तनोति शुभ्रं गुणसम्पदा यशः समुन्नयन् भूतिम् अनार्यसङ्गमावरं विरोधोऽपि सम्महात्माभिः। गुप्तचर क्या कह रहा है? तथापि फिर भी यानी पराजय की आशंका करता हुआ, आपसे भयभीत होता हुआ भी, जिह्मना यानी वह कुटिल, वह दुष्ट, वह वंचक, वह दुर्योधन, भवजिगीषया आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदाम शुभ्रम यशः तनोति आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदाम गुण संपत्ति को दान दाक्षिण आदि गुणों के द्वारा, शुभ्रम यशः तनोति अपने उज्ज्वल निर्मल कीर्ति को, यश को क्या कर रहा है? फैला रहा है। भूतिम समुन्नयम, भूति माने ऐश्वर्य, समृद्धि को उन्नयन बढ़ाता हुआ, अपने ऐश्वर्य धन संपत्ति को बढ़ाता हुआ, महात्मा भी समम महान
पुरुषों के साथ, महापुरुषों के साथ, श्रेष्ठ पुरुषों के साथ विरोध अपि, विरोध भी, अनार्य संगमात, आर्य यानी जो श्रेष्ठ है, अनार्य यानी जो दुष्ट है, जिसमें में कोई गुण ना हो, दुष्टों की संगमात यानी मित्रता से वरम अच्छा है, श्रेष्ठ है। फिर भी वह दुर्योधन पराजय की आशंका करता हुआ भी, वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की अभिलाषा से अपने दान दाक्षिणा आदि गुणों को बढ़ाता हुआ अपने निर्मल यश को क्या कह रहा है, तनोति, फैला रहा है। कह रहा है कि भूतिम समुन्यम, ऐश्वर्य को बढ़ाने वाला, महात्मा भी समम, महात्माओं के साथ विरोध अपि, विरोध भी, दुष्टों की मित्रता की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। न आर्य अनार्य नए समास, तन प्लस लट, तनोति हो गया एक वचन, और समुन्नयन में सम उत नि क्षत्रि समुन्नयन बन गया है, और महात्मा भी में सह युक्ते अप्रधाने सूत्र से तृतीया हुई है। लास्ट की लाइन महाकवि ने सूक्ति का प्रयोग किया है, जैसा कि हिंदी साहित्य में सत्य संगति के ऊपर असंख्य दोहे लिखे गए हैं, उसी बात को यहाँ पर भारवी लिख रहे हैं कि महान पुरुषों के साथ, महापुरुषों के साथ शत्रुता करना भी दुर्जनों की मित्रता की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। यदि कोई महान पुरुष है, श्रेष्ठ गुणों से युक्त पुरुष है, अगर उससे क्या है शत्रुता भी कर ली जाए, उससे शत्रुता भी हो जाए, तो भी दुर्जनों की, दुष्ट व्यक्ति के साथ, दुष्ट व्यक्ति की मित्रता की अपेक्षा वह ज़्यादा अच्छा है कि हमारी श्रेष्ठ पुरुष के साथ शत्रुता हो जाए। सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थांतर न्यास अलंकार है। अब आपको नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे।